सत श्री अकाल, वणक्कम। कैसे हैं आप सभी गाइज? आज आपके लिए एक पॉजिटिव न्यूज़ है। अभी आपको पता है 14 फैब से दिल्ली में और बहुत सारे जो स्टेट हैं उनमें स्कूल रीओपन हो गए हैं। तो अब क्या है, ऑनलाइन के बाद अब ऑफलाइन में हमें टीचर की रिक्वायरमेंट होने लगी है। बहुत सारे ऐसे काम है जिनके लिए आपको परमानेंट स्टाफ चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट पे आप काम नहीं चला सकते उन चीज़ों के लिए, बहुत सारे चार्जेस देने होते हैं। ठीक है, तो अब बहुत सारे प्रिंसिपल जो है केवीएस से कह रहे हैं जी हमारे यहाँ स्टाफ नहीं है, हमें स्टाफ चाहिए। तो जल्दी आपको पॉजिटिव न्यूज़ देखने को मिलेगी। ठीक है, जल्दी नोटिफिकेशन आ जाएगा। गाइज ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। केवीएस के जितने भी कोई लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आती है, इसके लिए आप मुझे इस नंबर पे अपना नाम और किस पोस्ट के लिए आप तैयारी कर रहे हैं वो मुझे शेयर कर देना। मैं आपको अपने ब्रॉडकास्ट चैनल से ऐड कर दूंगा, वहाँ से जोड़ दिया जाएगा। आपको वीडियो की नोटिफिकेशन या कोई भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन केवीएस की आती है, आपको इस नंबर पे मैसेज करना है, आपको वो रिसीव हो जाएगी। ठीक है, चलिए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। चलो भाई, पहला क्वेश्चन है, वाइल गोइंग टू ऑफिस रमेश ट्रेवल्स एट अ स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। ऑन हिज वे बैक ही ट्रेवल्स एट अ स्पीड 45 किलोमीटर पर आवर। व्हाट इज हिज स्पीड? एवरेज स्पीड इसमें पूछी है। 30 किलोमीटर उसके होम से ऑफिस जाते हुए उसकी 30 किलोमीटर की स्पीड जाते हुए है, आते हुए उसकी स्पीड है 45। आपको उसकी एवरेज स्पीड बतानी है। गाइज इसका एक छोटा सा शॉर्टकट है, सिंपल सा शॉर्टकट, 2ab अपॉन में a प्लस बी। ए कौन सी स्पीड है? कोई भी स्पीड जाते हुए या आते हुए। ठीक है, बी उसकी सेकंड स्पीड है। तो सिंपल सा फॉर्मूला है एवरेज स्पीड का। ठीक है, 2ab अपॉन में a प्लस बी। अब कैसे सॉल्व करेंगे इसको? 2ab, ए कौन सी है? पहली स्पीड, 45 दूसरी स्पीड है, नीचे क्या करना है? a प्लस बी। ठीक है, फॉर्मूला दोबारा यहां पे लिख देता हूं, 2ab अपॉन में a प्लस बी। ठीक है, याद रखना इसको, ये एवरेज स्पीड का शॉर्टकट फॉर्मूला है। अब कर दो इसको सॉल्व। 2 इंटू 30 इंटू 45 अपॉन में 30 और 45 कितना हो जाएगा? 75। 30 और 75 आपके 15 से कैंसिल हो जाएंगे। 15 टू ज़ा 30, 15 सॉरी 15 5 ज़ा 75, 5 9 ज़ा 45, कितना आ गया? 9 4 ज़ा 36 किलोमीटर पर आवर। ये हो गया आपका बी आंसर। समझ में आ गया? सिर्फ आपको याद रखना है 2ab अपॉन में a प्लस बी। सिंपल सा फॉर्मूला है। a क्या है? पहली स्पीड, b आपकी दूसरी स्पीड। बिल्कुल इजीली आपका सॉल्व हो जाएगा, सिंपल सा तरीका है। चलिए अपने अगले क्वेश्चन पे। चलो जी, सेकंड क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम। सेकंड क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट कवर टू इक्वल डिस्टेंसेज विद स्पीड v1 एंड v2, फाइंड द एवरेज स्पीड। ये क्वेश्चन है आपका केवीएस पीआरटी में 2018 के एग्जाम में पूछा जा चुका है। और ये पिछली बार मैंने पूरा सॉल्व करके दिखाया था। अब आपको शॉर्टकट पता चल गया है। एक स्पीड है v1, एक स्पीड है v2। ठीक है, डिस्टेंस सेम है, कर दो सॉल्व। क्या होगा? 2ab अपॉन में a प्लस बी बताया था मैंने। a क्या है? v1 है और b क्या है? v2 है। कौन सा बैठ रहा है इसमें सही? देख लो, a b c d में से ये बैठ रहा है भाई d। तो क्या आंसर होगा इसका? d ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, ट्रिक याद रखना, ट्रिक से आपके आंसर बहुत जल्दी से निकल आएंगे। कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है ना, वो ये नहीं चाहता कि आप पूरा सॉल्व करो, आपको ट्रिक पता होनी चाहिए। और ट्रिक क्या है? 2ab अपॉन में a प्लस बी। सिंपल सी ट्रिक है। ठीक है जी, चलो बस कंडीशन क्या है? आपका डिस्टेंस सेम रहना चाहिए। चलो थर्ड क्वेश्चन। चलो जी, कुछ ग्राफ सा दिखाई दे रहा है। विच टाइप ऑफ मोशन शोन इन ग्राफ बिलो। ये ग्राफ दिया गया है, आपको किस तरह का मोशन ये लग रहा है ये बताना है। चार ऑप्शन है आपके सामने, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, बोथ ए एंड बी एंड नन ऑफ द अबव। देखिए मैंने आपको बताया था यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। दोबारा रिपीट कर देता हूँ। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? मान लीजिए कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसने मान लीजिए पहले 1 मिनट में उसने 10 मीटर डिस्टेंस कवर की, दूसरे मिनट में उसने 20 मीटर कर दी, थर्ड मिनट में उसने 30 मीटर कर दी। तो यहाँ पे क्या है? स्पीड कांस्टेंट रहती है। जब भी स्पीड इक्वल होगी यानी कांस्टेंट होगी, यानी चेंज नहीं होगी, तो हमेशा जो लाइन होती है वो एक सीधी रेखा होती है और उसी को हम कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, तो क्या हो गया इसका आंसर? ए, एक समान गति। ठीक है, लगा साथ के साथ आप भी अपने आंसर देते रहना, अपना चेक करते रहना और लास्ट में स्कोर बताना। चलो जी, फोर्थ क्वेश्चन है जी आपका
अ मैन कवर्स एट अ टोटल डिस्टेंस ऑफ 100 किलोमीटर, टोटल डिस्टेंस है उसकी 100 किलोमीटर। फॉर द फर्स्ट 2 आवर्स, पहले 2 घंटे के लिए उसकी स्पीड 20 किलोमीटर है, यानी पहले 2 घंटे उसकी स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। फॉर द रेस्ट ऑफ द जर्नी इट कम्स डाउन टू द 10 किलोमीटर पर आवर, यानी कि बाकी की जो स्पीड जर्नी वो कवर करता है वो 10 किलोमीटर पर आवर से करता है। पहले 2 घंटे 20 किलोमीटर, बाकी के जो भी टाइम बचेगा जितनी जर्नी वो 10 किलोमीटर पर आवर से करता है। आपको उसकी एवरेज स्पीड बतानी है। अब देखो यहाँ पे डिस्टेंस जो है वो तो आपकी इक्वल नहीं है, डिस्टेंस तो आपकी टोटल दी गई है 100 किलोमीटर। अब इसको सॉल्व करने के लिए आपको थोड़ा सा जो मैंने आपको ट्रिक्स बताई थी उन्हें आपको यूज करना है। पहले 2 घंटे में उसकी स्पीड 20 किलोमीटर है, ठीक है, 20 किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड है, यानी कि 1 घंटे में उसकी 20 किलोमीटर वो चलता है उसकी स्पीड के हिसाब से। तो 2 घंटे में कितना चलेगा? 40 किलोमीटर। 2 घंटे में वो 40 किलोमीटर चल दिया, टी फॉर टाइम, ठीक है जी। अब उसकी 40 किलोमीटर उसने कवर कर लिया, बचा कितना? 60 किलोमीटर। 60 किलोमीटर उसे और जाना है, और वो ये डिस्टेंस कैसे कवर करता है? 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो टाइम कितना लगेगा उसको? आपको पता है टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, दूरी बटे में चाल। तो 60 को हम 10 से डिवाइड करेंगे स्पीड से, कितना आ जाएगा टाइम? 6 घंटे, ठीक है। तो टोटल टाइम कितना लगा उसको? 2 और 6 कितना लगा? 8 घंटे का टाइम लगा। और उसकी टोटल डिस्टेंस क्या है? 100 किलोमीटर। हमें क्या निकालनी है? एवरेज स्पीड। और एवरेज स्पीड के लिए हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ये यहाँ पे आ जाएगा, टाइम नीचे चला जाएगा। तो एवरेज स्पीड क्या आ जाएगी हमारी? डिस्टेंस अपॉन में टाइम। कुल तय की गई दूरी 100 किलोमीटर, कुल लिया गया समय 8 घंटे, ठीक है। पहले जो स्पीड हमें 2 घंटे हमें बताया था, बाकी की जो डिस्टेंस कवर करने में उसको कितना टाइम लगा? 6 घंटे। एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी? डिस्टेंस अपॉन में टाइम, 100 अपॉन में 8। सॉल्व करेंगे इसको तो कितना आ जाएगा? 25 अपॉन में 2। कौन सा ऑप्शन सही बैठता है इसमें से? सी हो गया, ठीक है। 25 बटे में 2 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी जो स्पीड आएगी, ठीक है जी। समझ में आ गया? आगे चलें? चलो जी आगे चलते हैं अपने 5th क्वेश्चन पे। गाइज मुझे लगता है कि इसमें से जितने भी मैंने ये 10 क्वेश्चन की सीरीज ली है, ये सारे वही क्वेश्चन है जो रिपीटेडली एग्जाम में, या तो मान लो NTSC के एग्जाम में पूछ लिए, ठीक है, या DSSB में पूछ लिए, KVS में पूछ लिए, ये सारे वो क्वेश्चन हैं। तो आप भी इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो और साथ के साथ इनके आंसर जरूर देना, पता लगेगा कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। चलो जी 5th क्वेश्चन है, अ मैन गोज फ्रॉम मैसूर टू बैंगलोर। एक आदमी मैसूर से बैंगलोर जाता है विद अ यूनिफॉर्म स्पीड, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की उसकी यूनिफॉर्म स्पीड है। जाते समय मैसूर से बैंगलोर 40 किलोमीटर प्रति घंटा। कम्स बैक टू द मैसूर एट अ यूनिफॉर्म ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। आते समय उसकी जो स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर है। आपको उसकी एवरेज स्पीड बतानी है। भाई जाते समय भी डिस्टेंस सेम है, आते समय भी डिस्टेंस सेम है, तो हम अपना पहले वाला फॉर्मूला लगाएंगे जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में अप्लाई किया था। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या था जी? 2AB अपॉन में A प्लस बी। लगा दो, 2 इंटू में 40 इंटू में 60, ठीक है। A प्लस बी 40 प्लस 60, 40 प्लस 60 कितना हो गया? 100। तो इसको मिटा के मैं 100 ही ना लिख दूं, या सॉल्व भी कर देते हैं, चलो दोबारा। 100, एक जीरो से एक जीरो कट गई, एक जीरो से एक जीरो कट गई, कितना आ गया? 6 4 जा 24, 2 जा 48 किलोमीटर पर आवर। निकल गया 1 मिनट से कम में भी। तो यही एग्जामिनर चाहता है कि वो आपसे पूरा सॉल्व नहीं कराना, उसे आपको ट्रिक पता होनी चाहिए, और ट्रिक क्या है? 2AB अपॉन में A प्लस बी। चलो जी चलते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन पे, ठीक है। चलो, अ पार्टिकल इज मूविंग अलोंग अ सर्कल ऑफ रेडियस r। कोई पार्टिकल है, उसकी वो एक सर्कल के अलोंग में मूव कर रहा है, और उसकी जो सर्कल की रेडियस है वो है r। तो ड्रॉ कर देते हैं जरा एक सर्कल, ये उसका सेंटर पॉइंट हो गया, ये उसकी रेडियस हो गई जी r। इट कंप्लीट्स 1 रिवॉल्यूशन इन 40 सेकेंड। एक चक्कर को पूरा करने में उसे 40 सेकेंड लगते हैं। मान लो पॉइंट A है, यहाँ पे है वो, और एक चक्कर को पूरा करने में उसको लगते हैं 40 सेकेंड, ठीक है। वॉट विल बी द डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 2 मिनट 20 सेकेंड।
पहले 2 मिनट 20 सेकंड को हम कन्वर्ट कर लेते हैं पूरा सेकंड्स में। तो 2 मिनट में कितने होते हैं? 120 सेकंड होंगे। 120 प्लस 20 140 सेकंड में कितने डिस्प्लेसमेंट होगा, ये पूछ रहा है ये। तो आपको मैंने डिस्प्लेसमेंट के बारे में बताया था, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के बारे में। मान लो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, आपका जो फर्स्ट पोजीशन है और जो लास्ट पोजीशन है उसके बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। मान लो कोई ए पॉइंट पे है, दोबारा घूम के ए पॉइंट पे आता है 40 सेकंड के बाद, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? 0 होगा, क्योंकि वो उसी पॉइंट पे वापस आ गया है। दोबारा घूम के आएगा तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? वही होगा। तो आपको पता है भाई 4 3 20, यानी 120 सेकंड में वो 3 चक्कर पूरे करेगा, 3 राउंड्स कंप्लीट कर लेगा। तो डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगा? 0 ही रहने वाला है। अब बचे 20 सेकंड, 140 माइनस 120, 20 सेकंड बचे। 20 सेकंड में वो कितना कंप्लीट करेगा? आधा ही करेगा। 40 सेकंड में पूरा करता है तो 20 सेकंड में आधा करेगा। तो कहीं वो यहाँ पर होगा, सामने बी पॉइंट पे होगा। तो आपको बताना है कि डिस्प्लेसमेंट कितना है। तो डिस्प्लेसमेंट कितना है जी? ये है r, तो r और r कितना हो गया? 2r। करेक्ट आंसर क्या हो गया? C। सिक्स्थ का आंसर क्या है? C। ठीक है, 2r हो जाएगा। समझ में आ गया? चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 7th क्वेश्चन, डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट में बी, किसी वस्तु का विस्थापन हो सकता है। क्या क्या हो सकता है? पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव, जीरो हो सकता है, पॉजिटिव और जीरो हो सकता है। देखो डिस्प्लेसमेंट आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। जीरो तो अभी अपने लास्ट वाले क्वेश्चन में देखा। पॉजिटिव तो हो ही सकता है, मान लीजिए कोई पॉइंट ए पर है शुरू में और वो पॉइंट बी पे चला गया, तो वो जितना गया वो पॉजिटिव ही है। और मान लो कोई वो पॉइंट बी पे गया, बी के बाद वो सी पे आ गया, यहाँ पे आ गया, तो उसका जो फर्स्ट पोजीशन से उसकी जो पोजीशन है वो पीछे की तरफ हो गई, जो आपने नंबर लाइन पढ़ी है, तो नेगेटिव भी हो सकता है। तो इसका जो नियरेस्ट आंसर है वो है सी। हालांकि ये ऑप्शन भी सही है, क्योंकि पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है, पॉजिटिव और जीरो भी हो सकता है। तो इसका जो सबसे बेस्ट आंसर है वो है आपका पॉजिटिव नेगेटिव जीरो। कई बार एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि ऑप्शन चारों सही है, लेकिन आपको जो बेस्ट आंसर होता है, जो उसमें से सबसे सही है, वही देना होता है। ठीक है, चलो 8th क्वेश्चन पे चलें। आप अपना स्कोर चेक करते रहना लास्ट साथ साथ। 8th क्वेश्चन है 36 किलोमीटर पर आवर स्पीड इन मीटर पर सेकंड विल बी। ये स्पीड किलोमीटर पर आ रहा है, आपको उसे मीटर पर सेकंड में बताना है। तो इसके लिए भी मैंने लास्ट टाइम बताया था आपको कि जब भी किलोमीटर पर आवर में स्पीड दी है और मीटर पर सेकंड में चेंज करनी है तो उसे 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, 18 2 जा 36, 5 2 जा 10, 10 मीटर पर सेकंड आ गया। अब ये -1 क्यों लिखा है मैंने, आपको पता है -1 क्यों लिखा है? देखो s-1 होता है तो आपको पता है उसे हम मान लो किसी 6-1 लिखा है तो इसे 1/6 लिख सकता हूं मैं, तो s-1 को लिख सकता हूं मैं, तो मीटर पर सेकंड वही है। ये फिजिक्स में थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए इस तरह से क्वेश्चन दिए जाते हैं। 9th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी स्पेसिफाई स्पीड विद डायरेक्शन। स्पीड विद डायरेक्शन, तो मैंने बताया था स्पीड को मैंने आपको कंपेयर करके पढ़ाया था लास्ट वीडियो में। स्पीड विद डायरेक्शन क्या होता है? वेलोसिटी, यानी कि वेग। ठीक है जी, अगर सिर्फ स्पीड होगी तो वो सिर्फ स्पीड है, और अगर स्पीड विद डायरेक्शन है तो उसको हम कहते हैं वेलोसिटी। ठीक है जी, चलो लास्ट क्वेश्चन 10th क्वेश्चन। इसके बाद आप अपना स्कोर बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इनमें से कौन सी एक सादिश राशि है, यानी कि उसमें दिशा भी है। तो दो तरह की क्वांटिटी मैंने बताई थी, वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी को कहते हैं सदिश, और स्केलर क्वांटिटी को अदिश, यानी उसमें दिशा नहीं होती। जिसमें दिशा होगी उसको हम कहेंगे वेक्टर क्वांटिटी, और जिसमें दिशा नहीं होगी, सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, यानी कि मान लीजिए 5 किलोमीटर, तो 5 किलोमीटर कौन सा 5 किलोमीटर, ईस्ट में वेस्ट में, तो वो एक स्केलर क्वांटिटी है। और मैंने कहा 5 किलोमीटर एट ईस्ट, पूर्वी दिशा में, तो वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। मैंने कहा 20 किलोमीटर पर आवर,
तो ये क्या है, ये स्केलर क्वांटिटी है। मैंने कहा 20 किलोमीटर पर आवर इन नॉर्थ, तो ये क्या है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो कौन सी है भाई इसमें से, स्पीड नहीं है जी, डिस्टेंस नहीं है, डिस्प्लेसमेंट होता है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्टेंस विद डायरेक्शन, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है सी, विस्थापन। ठीक है गाइज, ये 10 क्वेश्चंस काफ़ी स्टैंडर्ड क्वेश्चंस है, कई बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो इनको प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, चलो, और अगर आपने पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं तो वो भी देख लेना। थैंक यू गाइज, चलिए आज की वीडियो में इतना ही।